बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और बड़े अरसे के बाद अपने जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है उसके उसके ऊपर वीडियो करने जा रहा हूँ और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। पहले 3 के प्लेटफॉर्म पर आप देखते रहे हैं, वो सिलसिला उसी तरीके से जारी रहेगा क्योंकि जब वो एक नया प्लेटफॉर्म था, एक न्यू ब्रांड चाइल्ड था, तो कोशिश यही थी हम सब की कि उस प्लेटफॉर्म को जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए, उसको जो है वो अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो मोहब्बत है उसके ज़रिए वो प्लेटफॉर्म अब आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी आपके सामने जो है वो हम वो रेगुलरली जिस तरीके से पेश होते रहे हैं उसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ मालूमात होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करें और उसके साथ साथ मालूमात तो ज़्यादा वहाँ पर शेयर किया करेंगे। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी अपना जो पॉइंट है वो भी आपके सामने जो है वो पेश करें। तो ये सिलसिला भी आइंदा इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब की अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात है और उस मुलाकात में एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को एक बार फिर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसकी वजह यही है कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ उस तरीके से मंजर आम पर नहीं लाए जो हक़ाइक़ मंजर आम पर आनी चाहिए थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। उसमें कुछ मुख्तलिफ़ मालूमात जो हम तक भी पहुंची हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, उसमें भी पोस्ट हुई है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो उन्होंने जो 26 नवंबर का वाक़या है जो सानिया डी चौक है उसको तशबीह दी है, जलियांवाला बाग पार्ट 2 करार दिया गया है और मौजूदा उन्होंने ये कहा है कि ये जो जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जनरल डायर का जो किरदार है वो अदा किया है। ये वाक़या जो है जिसके हवाले से जलियांवाला बाग का हवाला दिया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, ये वाक़या 1919 में अमृतसर में ये वाक़या हुआ था जहाँ पर जो जनरल डायर हैं उन्होंने पुरअमन मुज़ाहिरीन को ये उस बाग में जो चारों तरफ से आने वाले रास्ते थे उनको तीनों अतराफ से बंद कर दिया था और एक रास्ता जो है वो खुला छोड़ा था और एक रास्ते के ऊपर उन्होंने जो है वो फोर्सेस लगा दी गई थी। जो एग्ज़िट का रास्ता था वहाँ पर पुरअमन मुज़ाहरा हो रहा था, वहाँ पर फोर्सेस लगाने के बाद उन्होंने पुरअमन और निहत्ते मुज़ाहिरीन को जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने फायरिंग करने का हुक्म दिया। इस वाक़ये को तकरीबन 100 साल बाद, बल्कि आलमोस्ट 100 साल बाद 2019 में बरतानिया ने इस बात को तस्लीम किया कि वो एक बहुत बड़ी संगीन गलती थी और उस गलती के ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी और इसी तरह के वाक़या इमरान खान ने इसको जो 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ है पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जिस तरीके से पुरअमन और निहत्ते मुज़ाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई गई, वहाँ पर भी यही मामला हुआ था। तकरीबन 1700 के करीब जो है वो मुज़ाहिरीन थे जिनमें से तादाद मालूम नहीं है कि कितने वहाँ पर हलाकतें हुई थी और बेतहाशा लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके थे। इसी तरीके से डी चौक में भी यही हुआ, मुज़ाहिरीन के ऊपर जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की गई और उसके साथ साथ जो मुज़ाहिरीन जो निहत्ते थे, जो भाग रहे थे, जो अपनी जान बचा रहे थे, जो जिनके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना देखी गई, ना रिपोर्ट की गई कि वो उस मंजर आम पर लाई जाए। इमरान खान ने इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि जो जितने भी डेटा है इस्लामाबाद के 2 बड़े हस्पताल का जो उस डी चौक के करीब है, एक पोली क्लिनिक और दूसरा पिम्स हॉस्पिटल, उसका डेटा जो है वो पब्लिक किया जाए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर लाई जाए ताकि इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। ये ऐसा ना हो कि 9 मई की तरह इसकी भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम से गायब कर दी जाए। जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज की बात है वो तो इस्लामाबाद का जो सेफ सिटी और जितने भी वो है वो इस्लामाबाद पुलिस के कंट्रोल में है, वो तो आपको पता है कि मंजर आम पर कभी भी नहीं आएगा। वो डेटा जो है वो अब तक तलब भी कर लिया गया होगा, लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया हाउसेस वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन वहाँ पर मौजूद थे, उनके पास जो फुटेजेस हैं वो फुटेजेस अगर टीवी चैनल्स के ऊपर चला दी जाए और उनको सेंसर ना किया जाए, वो फुटेजेस जो उनके पास महफूज हैं, वो फुटेजेस जो तमाम टीवी चैनल्स के कैमरामैन ने महफूज की अपने कैमरों के अंदर, जो इस वक्त तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर मौजूद हैं, वो फुटेजेस अगर चला दी जाएँ तो उससे जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान वहाँ पर रकम हुई है और उसमें जो हुकूमती जो झूठ है उसका भांडा भी फूट जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद में जितने भी
बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, तमाम मीडिया हाउसेज़ के पास वो फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि उनकी अपनी फील्ड जो टीम्स थी वो वहाँ पर मौजूद थी। रात का अंधेरा था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी ऐसी दिल दहलाने वाली फुटेजेस मौजूद हैं जो देखकर पूरी दुनिया जो है वो दंग रह जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस ने पाकिस्तान की निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई और वहाँ पर हलाकतें हुई हैं, और हलाकतों का जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से तल्फ किया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में इंटरनेशनल मीडिया ने ये कवर किया है कि अस्पतालों में क्या सिचुएशन थी, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने एक उस रात को इतनी सर्जरीज, एक दिन में इतनी सर्जरीज कभी नहीं की जितनी उस रात को अकेले डॉक्टर्स ने वहाँ पर की हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स की इंक्वायरीज भी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस्लामाबाद की वो खुल चुकी हैं कि किन लोगों ने उन मुजाहिरीन को जो वहाँ पर लाए गए और उनकी मरहम पट्टी गई, उनको फर्स्ट एड फराहम की गई, और उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है कि उनका डेटा क्यों नहीं लिया गया कि वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए। फिर उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई, ये गिरफ्तारियाँ सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर से नहीं हुई, बल्कि इस्लामाबाद में जो मुजाहिरीन आए हुए थे, जब वो वापस अपने घरों को लौट रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग थे उन घरों को लौटते हुए जो पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, अटक के ऊपर रोक कर, मोटरवे के ऊपर रोक कर ये चेक किया गया कि इनका शनाख्ती कार्ड जो है वो कहाँ का है। उन जो शनाख्ती कार्ड देखकर वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया अटक के मकाम के ऊपर। अटक के जेल में इस वक्त थानों में मुख्तलिफ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको इस्लामाबाद से वापस खैबर पख्तूनख्वा अपने आबाई इलाकों को जाते हुए गिरफ्तार किया गया, शनाख्ती कार्ड देखा गया, उसके बाद जो है वो मोबाइल फुटेजेस देखी जाती थी, उनके मोबाइल की तलाशी ली जाती थी ताकि उनके मोबाइल से ये मालूम हो सके कि उनके मोबाइल के ऊपर गैलरी में कौन सा डाटा मौजूद है, क्या वो कौन सी ऐसी तस्वीर मौजूद हैं। तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वीडियोस फुटेजेस से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आया इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या नहीं है। तो इतनी जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई हैं कि उनको चारों तरफ से घेरा, पहले उनको गले लगाया गया, फिर उनको जो है एक तरह से ट्रैप करके, फिर रात के जब शाम ढली तो डी चौक के अतराफ तमाम जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई, और एक खौफ व हरास अभी भी इस्लामाबाद में ये फील किया जाता रहा है। मैं आज तकरीबन कोई 3-4 घंटे मुझे काम था, मुझे 2-3 काम थे कारोबारी मराकज़ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में। तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से, जो कारोबारी लोग थे, उनसे मेरा ज़ाहिर है मुझे कुछ काम थे तो कोई बातचीत हुई। तो वो लोग जो हैं वो मुझसे पूछते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, हमें बताएं कि हकीकत क्या है, जो मीडिया बता रहा है क्या ये सच है, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है क्या ये सच है। तो हमें बताया जाए कि क्या वाकई गोलियाँ चलाई गई हैं, क्या वाकई लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो लोग इस वक्त अभी तक इस वाक़ये को तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो खौफ व हरास, वो जुल्म की दास्तान जो डी चौक में रकम हुई है वो इस्लामाबाद के तूल व अर्ज़ में अभी भी फैली हुई है। वो पंजाब में भी लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए कि आखिर हकीकत क्या है, ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें कि क्या हमने इस मुल्क में रहना है या नहीं। तो ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम करने के बाद अब लोगों के दिलों में ये एक तरह से नक्श हो चुका है, और इमरान खान साहब ने इस हवाले से ये भी कहा है कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उठाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाएगा कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। इसके साथ साथ जितने भी गैर मुल्की सरबराहान हैं, गैर मुल्की पार्लियामेंटेरियंस हैं, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको एक डोजियर लिखा जाएगा जिसमें इस तमाम जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम हुई सानिया 26 नवंबर को, उसके दस्तावेजी सबूत जो है वो उनको फराहम किए जाएंगे और उनसे मुतालबा किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको ये ख़त लिखा जाएगा, उनको ये डोजियर दिया जाएगा, और उनसे ये मुतालबा किया जाएगा कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, उसके मुतालिक जो है वो इंटरनेशनल फोरम से रुजू किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया जाएगा, हाई कोर्ट से भी मुतालबा किया जाएगा कि FIR जो है वो दर्ज की जाए और तहकीकात की जाए, आज़ादाना और शफाफ तहकीकात की जाए कि किसने ये गोलियां चलाई, किसके हुक्म पर ये गोलियां चली, और ताकि उनको कटहरे में लाया जा सके। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि इस जुल्म का हम बदला लेंगे और इस जुल्म को हम नहीं भूलेंगे, इसका हिसाब लिया जाएगा, और कोई ये ना समझे कि हम झुकेंगे, ना हम इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ गोलियां चलने के बाद भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे, और अगर हमने हार मान ली तो ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की शिकस्त होगी। तो आज ये व्लॉग अपने प्लेटफॉर्म से हमने शेयर किया। तो आइंदा वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कोशिश करेंगे कि सारे सिनारियों में इस प्लेटफॉर्म से भी आपको मुख्तलिफ वीडियो से, मुख्तलिफ मालूमात और मुख्तलिफ तज्ज़ियों से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।